जैसे शरीर का पिता शरीर जैसा होता है, मनुष्य का पिता मनुष्य, सेम उसी तरह जो हमारी अंतरात्मा है उसका पिता भी वैसा ही होना चाहिए। आत्मा का पिता है परमात्मा, भगवान, गॉड। हर एक धर्म ने उसे एक माना है। परमात्मा उसको माने जिसमें 5 बातें हो। कौन सी 5 बातें? सबसे पहला है परमात्मा वो है जो सर्वधर्म माननीय है। सर्वधर्म माननीय अर्थात सभी धर्म वाले उसे एक ईश्वर के रूप में मानते हो। परमात्मा उसे माने जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई शक्ति ना हो, जिसका कोई माता पिता ना हो। परमात्मा उसे माने जो सर्वोपरि हो, यानी सर्व चक्रों से परे, यानी कि सभी चक्रों से वो ऊपर हो, जन्म मरण पाप पुण्य। परमात्मा उसे माने जो सर्वशक्तिमान है, जिससे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो। परमात्मा उसको मानेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानता हो, जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानता हो। जैसे आत्मा का स्वरूप ज्योति पुंज है, ज्योति बिंदु है, सेम उसी तरह आत्मा के पिता परमात्मा का भी स्वरूप ज्योति बिंदु ही होना चाहिए, जिसकी मान्यता हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में की गई है। ज्योतिर्लिंगम अर्थात जो ज्योति का स्वरूप है। इस्लाम धर्म में भी कहा जाता है कि अल्लाह नूर है, नूर इलाही। नूर अर्थात प्रकाश, परमात्मा प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। सिख धर्म में कहा एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम। जैन धर्म में कहा सिद्ध शिलापति। 24 तीर्थंकरों ने भी जिसका ध्यान किया, निराकार सिद्ध शिलापति। गौतम बुद्ध ने भी जिसका ध्यान किया और कहा चिंको शेकी। चिंको शेकी अर्थात जो शांति का दाता है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग की तरह ही एक पत्थर होता है जिस पर वो ध्यान करते हैं, लाल रंग का पवित्र पत्थर जिसका वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पारसी धर्म में कहा अखंड ज्योति स्वरूप। तो पहली कसौटी जो सर्वधर्म माननीय है, सभी धर्मों ने उसे एक माना है। किसी ने ज्योति कह दिया, किसी ने नूर कह दिया, किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने लाइट कह दिया, बात तो एक ही है। किसी ने शिवलिंग के रूप में उसे याद कर लिया, जिसको कहा ज्योतिर्लिंगम, यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा के प्रति हम अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं, जिसको नाम दे दिया सदाशिव। सदाशिव अर्थात जो सदा कल्याणकारी है। भारत में ये 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान हो गए। हर मंदिर के नाम नाथ या ईश्वर में पूरे होते हैं, जैसे अमरनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ, ओंकारेश्वर, यानी जो सभी के ईश्वर और नाथ हैं। तो पहली बात जो सर्वधर्म माननीय है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द यूज होता है स्वयंभू, यानी जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको किसी माता पिता ने जन्म नहीं दिया, जो सभी चक्रों से ऊपर है, जो जन्म मरण पाप पुण्य के चक्र में नहीं आता, जो अजन्मा है, जो अकाल मूर्त है, अकर्ता अभोक्ता है, दुख हरता सुख करता है, इसलिए उसे हरि भी कहा गया है। और पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, इसलिए शिवलिंग में 3 लकीर लगाई जाती हैं, जो आदि मध्य और अंत का ज्ञाता है। और बीच में एक आंख होती है जो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रज्ञ यानी दिव्य चक्षु विधाता है। उसकी पूजा में 3 पत्र का बेलपत्र चढ़ता है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है।